सूत्रों के मुताबिक बीजेपी यूपी में लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई उपचुनाव की 10 सीटों को जीतकर पूरी करना चाहती है। इसमें पार्टी किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। इसको लेकर रविवार को दिल्ली में बीजेपी की बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद होंगे। जी हां, यूपी की 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक उपचुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन राज्य का सियासी पारा बढ़ते लगा है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से आमने सामने नजर आ रही हैं। दोनों पार्टियों के नेताओं की बैठकों का दौरा जारी है। इस बीच चुनाव को लेकर रविवार 13 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। इस बैठक में टिकट बंटवारे से लेकर कई मुद्दों पर विशेष चर्चा होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी यूपी में लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई उपचुनाव की 10 सीटें को जीतकर करना चाहती है। इसमें पार्टी किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। इसको लेकर रविवार में दिल्ली में बीजेपी की बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि बैठक में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद रहेंगे। साथ ही इसमें यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एवं केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। बता दें कि प्रदेश की करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरी की गाजियाबाद, खैर मीरापुर, फूलपुर, मझवा और सीमामऊ पर उपचुनाव होना है। इन सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पास थी तो आरएलडी निषाद पार्टी की एक सीटें हैं, जबकि बीजेपी की 3 सीटें हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी बीजेपी को चौंकाया, उसे देखते हुए उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा माने जा रहे हैं। सीटों उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव राज्य और देश के दोनों राजनीतिक तय करने वाले साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि 2014-2019 में बीजेपी बहुमत वाली सरकार को मजबूत बना देगी। लेकिन 2024 के उपचुनाव में यूपी में बीजेपी कमज़ोर होते दिख रही है। ऐसे में बीजेपी के पास लोकसभा में बनी धारणा तो तोड़कर इन उपचुनाव के माध्यम से अपने आप को ऊंचा दिखाना साबित करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसकी हर एक सीट पर बीजेपी के लिए कई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। अखिलेश यादव की करहल के बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी के लिए मुश्किल सीट है। मुरादाबाद की कुंदकरी में 2022 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान विधायक बने थे। लोकसभा चुनाव में वे संभल सीटों के साथ चुने गए। कुंदरी की विधानसभा पर बीजेपी को केवल एक बार 1993 में सफलता मिली थी। इस विधानसभा में मुस्लिम वोट करीब 65% और हिंदू वोट 35% हैं। इसके अलावा कानपुर में सीमामऊ सीट समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी सजायाफत होने की खाली हुई है। यह समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटों में से एक है, जहां इस बार सपा इरफान सोलंकी के परिवार से किसी को टिकट दे सकती है। इस इरफान के साथ लोगों की सहानुभूति भी दिखाई देती है। ऐसे में यह सीट बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है।